सावन का महीना शुरू हो चुका है। इस पूरे महीने भगवान शिव के भक्त उनकी पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। इस पावन महीने में धरती पर भी हर तरफ हरियाली नजर आती है। इस महीने में ज्यादातर महिलाएं और कुंवारी लड़कियां भगवान शिव की पूजा करती हैं। सावन के महीने में चूड़ियों की बिक्री बढ़ जाती है। खासतौर से इस महीने में हरे रंग की चूड़ियों की मांग सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। आइए जानते हैं सावन के महीने में क्यों पहनते हैं हरी चूड़ियां। सावन में हरी चूड़ियों का महत्व। माना जाता है कि यदि कुंवारी लड़कियां सावन के महीने में शिव जी की पूजा करती हैं तो उन्हें मनचाहा वर मिलता है। इस महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करना आसान होता है। वहीं सावन के महीने में महिलाएं हरी चूड़ियां पहनती हैं। दरअसल सावन के महीने में सुहागिन स्त्रियों के लिए कई सारे त्योहार आते हैं, जिसमें कजरी तीज, हरियाली तीज शामिल हैं। इन त्योहारों में शुरुआत से ही हरे रंग के कपड़े व हरी चूड़ियां पहनने का रिवाज है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि सावन का महीना प्रकृति के सौंदर्य का महीना होता है। ऐसे में हरा रंग प्रकृति को दर्शाता है। वहीं महादेव को समर्पित इस माह में सभी सुहागिन महिलाएं मेहंदी लगाती हैं। पवित्र महीने सावन में महिलाएं और कुंवारी लड़कियां क्यों लगाती हैं मेहंदी? मेहंदी सुहागनों के 16 श्रृंगार का एक महत्वपूर्ण भाग है। तीज त्योहार हो या फिर शादी ब्याह, हर शुभ मौके पर महिलाएं मेहंदी जरूरी लगाती हैं। लेकिन सावन महीने में इसका रंग कुछ अलग ही होता है। चाहे सुहागन महिला हो या फिर कुंवारी कन्या, इस पावन महीने में सभी बहुत उल्लास के साथ मेहंदी लगाती हैं। हालांकि भगवान शिव की पूजा में मेहंदी का उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन इस महीने देवी पार्वती की पूजा के लिए कई तीज त्योहार होते हैं। भारत में मेहंदी लगाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। देश में लगभग हर जगह मेहंदी लगाने का रिवाज है। ये पूजन सामग्री के रूप में भी उपयोग में लाई जाती है। सेहत के नजरिए से भी सावन महीने में मेहंदी का उपयोग बहुत फायदेमंद होता है। कम होती है शरीर की गर्मी। सावन बारिश का महीना होता है। इस महीने में कई तरह की बीमारियां फैलने का भी डर रहता है। आयुर्वेद में हरा रंग कई बीमारियों की रोकथाम में कारगर माना गया है। मेहंदी की खुशबू और ठंडक स्ट्रेस को भी कम करती है। यही वजह है कि मेहंदी लगाना बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। तासीर में ठंडी होने के कारण मेहंदी का उपयोग शरीर में बढ़ी हुई गर्मी को कम करने में किया जाता है। हाथों और पैर के तलवों में मेहंदी लगाने से शरीर की गर्मी कम होती है। मेहंदी में कई औषधीय गुण भी शामिल हैं। मेहंदी की शीतलता तनाव, सिरदर्द और बुखार से राहत दिलाती है। मेहंदी लगाने से त्वचा संबंधी कई रोग दूर होते हैं। साथ ही त्वचा की खुश्की भी दूर होती है। कुंवारी कन्याओं के लिए क्यों खास है सावन महीना? वैसे तो भगवान शिव की पूजा हर दिन और हर महीने की जाती है, लेकिन सावन का महीना खुद महादेव को प्रिय होता है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने मां पार्वती भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए व्रत रखकर विधिवत उनके शिवलिंग की पूजा करती हैं। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव उनकी मनोकामना पूरी करते हैं और ये भी कहते हैं कि इस महीने स्त्रियां और कुंवारी कन्या यदि व्रत रखकर मेरी आराधना करती हैं तो उनकी हर मनोकामना और मनचाहे वर की प्राप्ति होगी। इसलिए तब से स्त्रियां तथा विशेष रूप से कुंवारी लड़कियां अपने सुखी पारिवारिक जीवन की कामना करते हुए भगवान शिव का व्रत पूजन करती हैं। साथ ही भोलेनाथ का रुद्राभिषेक भी किया जाता है। सावन के सोमवार का महत्व कुंवारी लड़कियों के लिए ज्यादा होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यदि कुंवारी लड़कियां सावन के सोमवार का व्रत रखें तो उन्हें मनचाहा पति मिलता है। कैसे करें भगवान शिव की पूजा? सावन के सोमवार को सुबह जल्दी उठें, घर की साफ सफाई करें, क्योंकि माता पार्वती और भगवान शिव को साफ सफाई बहुत पसंद होती है। इसलिए खास तौर पर इस महीने अपने घर को साफ सुथरा रखें। सफाई करने के बाद स्नान करें। स्नान के पानी में काला तिल या गंगा जल डालकर स्नान करें। स्नान के पश्चात हल्के रंग के कपड़े धारण करें। इसके बाद भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग की पूजा करें। शिवलिंग घर पर भी बनाया जा सकता है। अब शिवलिंग पर जल या पंचामृत से अभिषेक करें। अभिषेक के पश्चात धतूरा, भांग, बेलपत्र, जनेऊ चढ़ाएं। पूजा के पश्चात स्फटिक की माला ले और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। एक बात का ध्यान दें कि भगवान शिव को हल्दी और तुलसी के पत्ते कभी न चढ़ाएं। सुहागिन महिलाएं अपने पति के लंबी आयु के लिए 5 माला का जाप करें और कुंवारी लड़कियां अच्छे पति की कामना के लिए 5 माला का जाप ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ करें। सावन के महीने में जब भगवान शिव की पूजा करें तो पूजा की थाली में 4 या 8 हरी चूड़ियां जरूर रखें। विधि विधान पूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। अब थाली में रखी हरी चूड़ियों को माता पार्वती को चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद उन चूड़ियों को अपने हाथों में धारण करें। इससे पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है।
क्या है सावन के सोमवार की मान्यता? मान्यता है कि माता पार्वती की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तब से ही सुखी दाम्पत्य की कामना से सावन में हरियाली तीज मनाने की परंपरा शुरू हो गई। सावन का आखिरी दिन श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है। इससे पहले श्रावणी अर्थात जनेऊ बदलने और पितरों को स्मरण करने के रूप में मनाया जाता है। साथ ही एक हेमाद्री संकल्प नाम से एक कर्मकांड भी संपन्न करते हैं।